नमस्कार, दृष्टि आईएएस के टुडेज जीके प्रोग्राम में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं अभ्यास प्रश्न से। प्रश्न था, भारत सरकार ने राशन कार्ड के नाम दर्ज करने के लिए सॉफ्टवेयर लॉन्च किया। इस सॉफ्टवेयर का नाम है राशन बंधु, राशन गुरु, राशन साथी या फिर राशन मित्र। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, राशन मित्र। हाल ही में केंद्र ने 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए पायलट आधार पर राशन कार्ड में नाम दर्ज करने के लिए एक सुविधा शुरू की है। यह सुविधा इन राज्यों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत पात्र लाभार्थियों की पहचान और सत्यापन करने में सक्षम बनाएगी। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा विकसित इस सॉफ्टवेयर को राशन मित्र के रूप में नामित किया गया है, इसलिए विकल्प डी सही है। इसका उपयोग देश में कहीं से भी किसी भी राज्य के लोगों को राशन कार्ड में नामांकित करने के लिए किया जा सकता है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, राशन मित्र। आज के सेशन का पहला प्रश्न है, चार्ल्स ड्रू निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? फ्रांस, ब्रिटेन, इटली या फिर यूएसए? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, यूएसए। हाल ही में यूएस नेवी शिप यूएसएनएस चार्ल्स ड्रू चेन्नई के कट्टुपल्ली में एलएनटी के शिपयार्ड पहुंचा, इसलिए विकल्प डी सही है। इसने मरम्मत और संबद्ध सेवाओं के लिए भारत का दौरा किया है। यह भारत में किसी अमेरिकी नौसेना के जहाज की पहली मरम्मत है। अमेरिकी नौसेना ने जहाज के रखरखाव के लिए कट्टुपल्ली में एलएनटी के शिपयार्ड के साथ एक अनुबंध किया था। भारतीय शिपयार्ड उन्नत समुद्री प्रौद्योगिकी प्लेटफॉर्मों का उपयोग करते हुए लागत प्रभावी जहाज मरम्मत और रखरखाव सेवाएं प्रदान करते हैं। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, यूएसए। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस यानी नेशनल हैंडलूम डे कब मनाया जाता है? 5 अगस्त, 6 अगस्त, 7 अगस्त या फिर 8 अगस्त? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 7 अगस्त। हाल ही में देश भर में राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया गया। वर्ष 2015 में भारत के प्रधानमंत्री ने 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के रूप में घोषित किया था, इसलिए विकल्प सी सही है। यह दिन 1905 में शुरू हुए स्वदेशी आंदोलन की स्मृति में मनाया जाता है। पहले राष्ट्रीय हथकरघा दिवस का उद्घाटन 7 अगस्त 2015 को चेन्नई में प्रधानमंत्री द्वारा किया गया था। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, 7 अगस्त। अगला प्रश्न है, संयुक्त समुद्री बल यानी सीएमएफ का मुख्यालय कहाँ है? काहिरा, मनामा, माले या फिर एंटानानैरिवो? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, मनामा। हाल ही में भारत ने औपचारिक रूप से बहरीन स्थित बहुपक्षीय साझेदारी संयुक्त समुद्री बल यानी कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेस सीएमएफ के साथ सहयोग शुरू किया। अप्रैल 2022 में भारत अमेरिका 2+2 डायलॉग में भारत ने घोषणा की थी कि वह एक सहयोगी भागीदार के रूप में सीएमएफ में शामिल होगा। सीएमएफ एक बहुराष्ट्रीय समुद्री साझेदारी है जो समुद्रों में अवैध गैर राज्य अभिकर्ताओं का मुकाबला करके नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को बनाए रखती है। इसके 34 सदस्य हैं और इसकी स्थापना वर्ष 2001 में हुई थी। इसका मुख्यालय मनामा बहरीन में है, इसलिए विकल्प बी सही है। इसकी कमान अमेरिकी नौसेना के वाइस एडमिरल के हाथ में है। यह एक लचीला संगठन है और इसके सदस्य किसी राजनीतिक या सैन्य जनादेश से बंधे हुए नहीं हैं। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, मनामा। अगला प्रश्न है, भारतीय आभासी हर्बेरियम किसके द्वारा विकसित किया गया है? भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण, इसरो, जैव प्रौद्योगिकी विभाग या फिर मानव विज्ञान विभाग? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण यानी बीएसआई के वैज्ञानिकों ने भारतीय आभासी हर्बेरियम विकसित किया है, इसलिए विकल्प ए सही है। इसका उद्घाटन 1 जुलाई को कोलकाता में केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री द्वारा किया गया था। डिजिटल हार्बेरियम में प्रत्येक रिकॉर्ड में संरक्षित पौधे के नमूने की एक छवि, वैज्ञानिक नाम, संग्रह स्थान, संग्रह तिथि, संग्रहकर्ता का नाम और बारकोड संख्या शामिल है। डिजिटल हर्बेरियम में राज्यवार डेटा निकालने की विशेषताएं भी शामिल हैं।
उपयोगकर्ता अपने स्वयं के राज्यों के पौधों की खोज कर सकते हैं जो उन्हें क्षेत्रीय संयंत्रों की पहचान करने और क्षेत्रीय जांच सूची बनाने में मदद करेंगे। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर सबसे बड़ी जीवित संरचनाएं कौन सी हैं? कोलोसल स्क्विड, जॉयंट सिकोया, क्वेकिंग एस्पेन या फिर कोरल रीफ्स। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, कोरल रीफ्स। पिछले 36 वर्षों के भीतर ऑस्ट्रेलिया के ग्रेट बैरियर रीफ के उत्तरी और मध्य भागों में कोरल कवर का उच्चतम स्तर दर्ज किया गया है। कोरल समुद्री अकशेरुकी या ऐसे जानवर हैं जिनकी रीढ़ नहीं होती है। वे ग्रह पर सबसे बड़ी जीवित संरचनाएं हैं, इसलिए विकल्प डी सही है। प्रत्येक कोरल को पॉलिप कहा जाता है। ऐसे हजारों पॉलिप्स एक साथ रहते हैं और एक कॉलोनी बनाते हैं। ऑस्ट्रेलिया की ग्रेट बैरियर रीफ 2300 किलोमीटर में फैली दुनिया की सबसे बड़ी रीफ प्रणाली है और इसमें लगभग 3000 रीफ हैं। कोरल रीफ्स कुल समुद्र तल का केवल 1% हिस्सा होते हुए भी 25% से अधिक समुद्री जैव विविधता का समर्थन करती है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, कोरल रीफ्स। अगला प्रश्न है, बोरा गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? तेलंगाना, तमिलनाडु, कर्नाटक या फिर आंध्र प्रदेश। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, आंध्र प्रदेश। बोरा गुफाएं देश की सबसे बड़ी गुफाओं में से एक है। यह आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम जिले के अनंतगिरी मंडल में स्थित है, इसलिए विकल्प डी सही है। इन गुफाओं की खोज भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के विलियम किंग जॉर्ज ने की थी। ये गुफाएं लगभग 10 लाख साल पुरानी हैं। इन गुफाओं का निर्माण चूना पत्थर के निक्षेपों पर गोस्थानी नदी के प्रवाह के परिणाम स्वरूप हुआ था। ये गुफाएं अपने लुभावने स्टेलेक्टाइट और स्टेलेग्माइट संरचनाओं के लिए जानी जाती हैं। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चित शब्द नेरेगुली क्या है? एक हाथी गलियारा, धान की एक किस्म, जल संचयन की एक तकनीक या फिर झूम खेती का प्रकार। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, धान की एक किस्म। धान की एक पारंपरिक किस्म नेरेगुली बाढ़ प्रतिरोध के लिए किसानों के बीच लोकप्रिय बनी हुई है, इसलिए विकल्प बी सही है। कर्नाटक के कुछ हिस्सों में 40 दिनों तक खेत में पानी भर जाने पर भी धान की इस किस्म ने अपनी गुणवत्ता नहीं खोई थी। नेरेगुली अन्य धान की किस्मों के बिल्कुल विपरीत है। खेत से पानी घटने के बाद यह और तेजी से बढ़ती है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, धान की एक किस्म। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी IAEA की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1954, 1955, 1956 या फिर 1957। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 1957। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी IAEA के प्रमुख ने यूक्रेन के एक परमाणु ऊर्जा संयंत्र में गोलाबारी पर गंभीर चिंता व्यक्त की। IAEA व्यापक रूप से संयुक्त राष्ट्र के भीतर दुनिया में शांति और विकास के लिए परमाणु संगठन के रूप में जाना जाता है। इसे 1957 में परमाणु क्षेत्र में सहयोग के लिए वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित किया गया था, इसलिए विकल्प डी सही है। यह परमाणु प्रौद्योगिकियों के सुरक्षित और शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देने के लिए अपने सदस्य देशों और दुनिया भर में कई भागीदारों के साथ काम करता है। इसका मुख्यालय ऑस्ट्रिया के वियना में स्थित है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, 1957। अगला प्रश्न है, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी CSIR की नई महानिदेशक कौन है? अंजलिका रावत, मंजुला कीर्तिवर्धन, सोनाली मदन या फिर नल्लाथंबी कलाई सेल्वी। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, नल्लाथंबी कलाई सेल्वी। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी CSIR ने अपने 80 साल के इतिहास में पहली बार किसी महिला महानिदेशक को नियुक्त किया है। नल्लाथंबी कलाई सेल्वी अब 37 प्रयोगशालाओं और लगभग 4500 वैज्ञानिकों के नेटवर्क का नेतृत्व करेंगी, इसलिए विकल्प डी सही है। उन्हें 2 साल के लिए नियुक्त किया गया है। CSIR एक समकालीन अनुसंधान एवं विकास संगठन है। यह विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में अपने अत्याधुनिक अनुसंधान एवं विकास के लिए जाना जाता है।
इसके अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, नल्लाथंबी कलाई सेल्वी। अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पेनिनसुलर रॉक अगम का सबसे अच्छा वर्णन करता है? एक प्लेटोनिक रॉक, छिपकली की एक प्रजाति, मालदीव में एक पहाड़ी श्रृंखला, या फिर तितली की एक प्रजाति। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, छिपकली की एक प्रजाति। हाल ही में आईआईएससी बेंगलुरु द्वारा पेनिनसुलर रॉक अगम पर एक अध्ययन किया गया था। पेनिनसुलर रॉक अगम समोफिलस डॉर्सालिस, जो एक प्रकार की गार्डन छिपकली है, की दक्षिण भारत में मजबूत उपस्थिति है, इसलिए विकल्प बी सही है। आवास की हानि और शहरीकरण जैसी अन्य समस्याओं ने शहरी केंद्रों में इसकी उपस्थिति को प्रभावित किया है। इस छिपकली का रंग नारंगी और काला होता है। यह अपने शरीर में गर्मी उत्पन्न नहीं करती है, इसलिए उन्हें बाहरी स्रोतों जैसे गर्म चट्टान या दीवार पर धूप वाले स्थान से गर्मी की आवश्यकता होती है। ये विभिन्न पहलुओं से पारिस्थितिकी में महत्वपूर्ण है। वे संकेत कर सकती हैं कि शहर के कौन से हिस्से गर्म हो रहे हैं, और उनकी संख्या दर्शाती है कि फूड वेब कैसे बदल रहा है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, छिपकली की एक प्रजाति। आइए अब नोट कर लेते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। स्टेबल कॉइन क्या है? समुद्री प्रदूषण मापने की तकनीक, पर्यावरणीय खतरे का अनुमान लगाने के लिए उपकरण, आवर्त सारणी का विकल्प, या फिर एक डिजिटल मुद्रा। इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिएगा। अगले सेशन में नए प्रश्नों के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए एंड स्टे मोटिवेटेड।